converted into society. And when we are seeing society, it is very much the collaborative society is the name of nation. Then ultimately the mission to teach you, to convert you into good human being is what? The ultimate achievement is towards the nation. तो जैसे हम कहते हैं ना, तिनके तिनके करके एक घर को बनाना, ईंट ईंट जोड़ के एक महल को बनाना, वैसे ही एक अच्छे अच्छे थॉट को, एक अच्छी अच्छी भावनाओं को जोड़कर एक अच्छा इंसान बनाना. I understand, all my dear students, you all are approximately of age 18. 16 से 18 साल के बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी बातों को बताना और समझाना और इसके इम्पोर्टेंस को एहसास दिलाना इज वेरी बिग चैलेंज. बिकॉज एक दिल, एक छोटा बच्चा दिल, एक छोटा बच्चा दिमाग, एक छोटा बच्चे का एक्सपेक्टेशन इतने बड़े नेशन तक के चीज़ों को फील करा देना इज नॉट इजी टास्क. बट यस, जैसा मैंने कहा कि एक एक ईंट हम रखेंगे और प्रॉपरली रखेंगे तभी जाके एक वॉल रेडी होता है. बहुत सारे वॉल्स अगर हम खड़ा करते हैं तभी जाके एक कमरा बनता है. उस कमरे पे हम छत डाल देते हैं तभी वो आशियाना कहलाता है. सो दिस इज द बिगनिंग ऑफ जॉइनिंग ईंट इनटू राइट डायरेक्शंस. अगर हम ईंटों को अलग अलग तरीके से जोड़ते चले जाएंगे तो कभी एक प्लेन दीवार खड़ा नहीं हो सकता. सो व्हाट इज द राइट डायरेक्शन ऑफ ईंट? हमें उसके लिए एक एक्सपर्ट्स लाने होते हैं और वो कहलाता है मेसन. वो उस लाइन का एक्सपर्ट होता है और उसे पता होता है कैसे ईंटों को जोड़नी है. राइट? लाइक दैट वी एकेडमिशियंस, हम शिक्षा के संस्था में शिक्षक होते हुए हमें ये एक्सपर्टी दी जाती है गवर्निंग काउंसिल से कि हम बच्चों के थॉट को डे टू डे बेसिस पे हम कैसे चेंज करें और कैसे एक निखारते हुए उसको एक पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर दें, एक अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दे, जो कि एक से एक जुड़ता हुआ एक परिवार बनेगा और परिवार जुड़ता हुआ समाज बनेगा और समाज जुड़ता हुआ हमारे भारत का एक भविष्य बनेगा. So why I have taken this 10 minutes of time to express what is my expectations from all of you, what is the expectations of all governing bodies from all of us need to be clarified before starting of this journey. अगर हम बीच रास्ते में ढूंढना शुरू करेंगे हमें जाना कहाँ था, तो शायद हमारा समय की बर्बादी, एनर्जी और पेट्रोल की बर्बादी हो जाएगी. पर अगर हमें शुरुआती दिनों में ही पता है, जर्नी स्टार्ट करते वक्त ही हमें पता है कि व्हाट इज़ माय डेस्टिनेशन, हमें जाना कहाँ है, तो ना हमारा एनर्जी वेस्ट होगा, ना टाइम वेस्ट होगा और ना ही हम किसी कंफ्यूजन में आएंगे और हमारी जर्नी बहुत स्मूथ रहेगी और हम अपने डेस्टिनेशन पे तय समय के साथ पहुंच पाएंगे. So like that, for any starting of any work, the framework, the planning needs to be discussed so that education should be peaceful. तो मैंने आप सबों को बताया है कि इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को, जिसका कि नाम है SIP, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, उसका क्या मकसद है, क्यों कराया जा रहा है, शायद आपको डे 1 में भी कनिका मैडम एंड अदर स्पीकर्स ने बताए होंगे कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्कूल डेज, स्कूल थॉट, स्कूल बॉय, स्कूल गर्ल से एक कॉलेजिएट लेवल के मैच्योरिटी में आना, कॉलेजिएट लेवल के इन्वायरमेंट में ढलना और कॉलेजिएट लेवल के एक्सपेक्टेड बिहेवियर को पाना, इनको इजी बनाने के लिए हमने और गवर्निंग काउंसिल ने इस 21 दिनों के SIP को डेवलप किया है. इस SIP को डेवलप करने का एक और भी मकसद है कि बच्चे जब आते हैं 100 बच्चे, तो अलग अलग परिवार, अलग अलग माहौल, अलग अलग परवरिश, अलग अलग कैपेबिलिटी, अलग अलग थॉट, अलग अलग स्टाइल, हर चीज़ अलग अलग लेके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक क्लासरूम के में आके बैठते हैं. जब एक अलग अलग सारी चीज़ों को हम एक क्लासरूम में समाते हैं तो हमें ये भी महसूस होता है कि कुछ बच्चे उसमें कुछ चीज़ों में लीड ले रहे हैं, कुछ बच्चे किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं
कुछ बच्चे उन चीज़ों में पीछे हैं। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल स्टेटस का कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, तो वहीं कुछ बच्चे बहुत ही दुखी या बहुत ही डिमोरलाइज फील कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स तो कम कमाते हैं, मैं तो कम पैसे में हूँ, मुझे तो बहुत एडजस्ट करके जीना है। लेकिन ऐसी भावनाओं को हटाते हुए एक समान भावना पैदा करना कि आप तो सिर्फ और सिर्फ 18-19 साल के बच्चे हैं और आप तो सिर्फ और सिर्फ बी फॉर्म के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। आपके पीछे आप कहाँ भिन्न हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एम सबों का सेम है, हमारे आने वाले भविष्य सबों का सेम है और ये जर्नी सबों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू शुरुआत हुआ है। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना और एक कॉमन फीलिंग्स जनरेट करना सब बच्चों में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस फीलिंग्स के साथ कि हम एक परिवार हैं, हम सारे जो 50 बच्चे 60 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं, ये सारे एक परिवार हैं। जो टीचर एक क्लासरूम में एंटर करके आपको नॉलेज देना चाहता है, वो एक टीचर आपका गाइड है, आपके गार्जियन है, आपका मेंटोर है और वो आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना के प्रति ही वो अपनी जवाबदेही निभाने आपके क्लासरूम में एंटर किया है। ऐसी फीलिंग जगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, बिकॉज़ अगर हम इन 4 सालों को, जो कि आपके बहुत ही पेरेंट्स के बहुत हार्डकोर कमाए हुए पैसे के वजह से आपको मिला है, ये 4 साल का प्लेटफॉर्म, इसका नतीजा अगर बहुत अच्छा नहीं निकला तो शायद हतोत्साह हो जाएगा आपका जीवन, शायद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आप और शायद डिप्रेशन हो जाएगा आपके पेरेंट्स को कि हमने तो जमा पूंजी लगा दिया 4 साल में, पर हमें नतीजा क्या मिला। इस नतीजा को एसर्टेन करने के लिए आने वाले 4 साल के बाद जो नतीजा होने वाला है, उसको आज ही फील करने के लिए, आज ही तय करने के लिए ये इंडक्शन प्रोग्राम को कराया जाता है, ताकि आप लड़कपन भी मेंटेन रखें, आपका बचपना भी मेंटेन रहे और धीरे धीरे आप बड़े होते चले जाएं। धीरे धीरे आपको एहसास होता चला जाए कि आप बड़े हो रहे हैं, आपका व्यवहार में बदलाव चाहिए, आपके व्यवहार में सिंसियरिटी चाहिए, आपके व्यवहार में एकोमोडेशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप एड ऑन करते चलें और जो मुकाम हमें हासिल करना था 4 साल के बाद, वो तकरीबन 2.5 साल के बाद हमें महसूस होने लग जाए कि यस, आई हैव चेंज्ड माय लाइफ, आई एम गोइंग टू गेट न्यू, I was, which I was dreaming 4 years and 2.5 years back. ऐसी फीलिंग 2 साल के बाद आपके पास होनी चाहिए। अगर तो ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मुझे ये मानना पड़ेगा कि या तो हमारे परवरिश में कमी है, जो कि आपके पेरेंट्स ने 18 साल का करके हमें को सौंप दिया था, या तो हमारे इस सारे गुरु के रोल में कुछ कमी रह गई, क्यों हमने अपने शिष्यों को उस ढांचे में नहीं डाल पाए। तो ऐसा अफसोस का इस जर्नी में कोई जगह नहीं है बच्चों। तो ये अफसोस के दिन हमें नहीं देखना पड़े, इसलिए ये एक बहुत ही डिज़ाइन प्रोग्राम को लॉन्च करा है AICT ने, और इस प्रोग्राम का जो मकसद है 21 दिन का, वो हमें अचीव करना है किसी भी हाल में। So with this, a very my heartiest congratulations to all of you, and I here is confirming you that you have chosen best platform for your bachelor degree in pharmacy, and we will do our justice to make you realize that yes, your decision was right. We all, academics members, non-academics, and our all top management, Dr. Purushottam Lal sir, who is the president and founder of this group, Metro Group of Hospitals and Metro College of Health Sciences and Research. My managing director, Madam Sonia Lal Gupta, who is not only the managing director of this college, in fact, she is the visiting faculty of
US, Chicago University, Loyola University, California. She is the practitioner neurologist, along with Madam Poonam Lal, who is the member of management, group director of a whole metro group of hospitals, and she is called the mother of this organization because she takes care of everything, and they all are practitioner doctors. They are very much busy and renowned in their medical practices, and they have won very, very important awards, prestigious awards like Padma Bhushan, Youngest Achiever Award, such kind of awards in their own professional life. हम सारे उनके गाइडेंस में काम करते हैं और हम सबों को बार बार हर बारी ये एहसास है अपने गार्जियन के साइड से कि उनका एम इस कॉलेज को बनाने का क्या है, उनका एम एकेडमिक्स को लाने का क्या है, ताकि हम एक प्रैक्टिकल, होनहार, वीरवान एक यूथ को डेवलप करें जो कि अपने परिवार को चला सके, एक व्यक्तित्व बन के समाज के काम आ सके, और जब कंट्री की आवाज आए तो कंट्री की तरफ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए वो एलिजिबल रहे. With these words, I myself, Dr. Kanak, Director of Education in this organization, is showering blessings on all of you on behalf of management also. Lots and lots of good luck to all my dear students. And with this, I would start my lecture today. I would share the screen of Universal Human Values. Ma'am, your voice is breaking. Hello. Ma'am, your voice is lagging. अब क्या हो गया? वॉइस तो आ रही थी ना, अभी क्या कट रही है? नहीं, अब क्लियर है मैम. यस मैम. ज्यादा अभी तो आ रही थी ना वॉइस. वॉइस is clear. आप नहीं है. अब आई? नो. Yes, अब ma'am. आ रही है? थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस रहते हैं बच्चे बिकॉज ऑफ दिस. इट इज वेरी, आई नो दिस इज. मैम कुछ नहीं सुनाई दे रहा. हेलो, एक्सक्यूज मी मैम. यस, बोलिए. मैम आवाज बिल्कुल लैग कर रही है आपकी. आवाज लैग कर रही है? कब से जी. लैग करने लगी? कब से मैम कितने अभी मिनट बस पहले? एक अभी एक मिनट. अभी तक तो सारी चीज सही सुनाई दे रही थी. अब अच्छा, जस्ट अभी हाँ, मैंने just जो अभी. अपने मैनेजमेंट का परिचय बताया वहां तक ठीक सा आवाज? हाँ, वहाँ तक ठीक. यस मैम. अच्छा, अभी कुछ बेटर लग रहा आप लोगों को? मैम बोल दो अब. कोई बात नहीं है, तो खत्म भी होने वाला. अच्छा, ठीक है. मैं ट्राई कर रही हूँ आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने का. मैंने जो कहा, आपकी जो जर्नी है 18 साल से 22 और 24 साल के होने का मेट्रो कॉलेज के साथ, उस जर्नी के बाद और उस जर्नी की ड्यूरेशन, जो बेसिक आपकी फीलिंग्स है अचीव करने की, वो क्या है? हम क्यों पढ़ने आए हैं? हम क्यों कुछ बनना चाहते हैं? हम बन के क्या पाना चाहते हैं? जब हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए, है ना, मुझे क्या चाहिए अपने जीवन से, तो बच्चे आपका जवाब क्या होगा? क्या चाहिए आपको अपने जीवन से? नौकरी? नौकरी चाहिए? We want a good man in our life. Yes. So everybody would, at the age of 18, everybody would have different answers. कोई बोलेगा कि मुझे तो जीवन में ऐसा बन जाना कि मैं बहुत इंजॉय करूं लाइफ. कोई कहेगा मुझे अच्छा कपड़ा खाना चाहिए. कोई कहेगा मुझे घर बनाना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है. कोई कहेगा कि मुझे बहुत हाई पैकेज की नौकरी करनी है. कोई कहेगा मुझे फॉरेन जाना है. राइट? हाँ जी मैम. यस यस है ना? यस मैम. यस मैम. राइट? लेकिन राइट. आपकी जो ये एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, मैं कहती हूँ कि दिस ऑल एक्सपेक्टेशन विच एट द एज ऑफ 18 you are feeling and you are realizing, is full screen कर दीजिए. is what is the ultimate achievement बच्चे?
बड़ा घर लेना है, फॉरेन चले जाना है, बड़े अच्छे अच्छे खाने कपड़े पहनने हैं, बहुत बड़ा आदमी बन जाना है, राइट? लेकिन Yes, ma'am. ऐसा क्यों करना है? क्यों बड़ा आदमी बन जाना है? क्यों बड़ा घर ले लेना है? क्यों फॉरेन चले जाना है? मैम Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. All right, great. Let's continue, right? So we were discussing that moment कि आपको अच्छी नौकरी क्यों चाहिए, आपको बड़ा घर क्यों चाहिए, आपको फॉरेन क्यों जाना है, आपको अच्छे कपड़े, अच्छा बहुत बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए। अगर जब मैं क्यों में जाती हूँ कि क्यों चाहिए ये सारी चीजें, तो जवाब सिर्फ और सिर्फ एक आता है, that we want to be happy. We want to be happy. Am I right? आवाज आ रही है ना? हमें खुशी चाहिए, खुश होना Yes. है हमें ये महसूस करना है कि हम प्रॉस्पेरस कर रहे हैं, मतलब हम समृद्धि की तरफ जा रहे हैं, हम अपने प्रॉपर्टी को, अपने पोजीशन को, अपनी चीजों को हम बड़ा कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. तो आप ये देखिए कि अल्टीमेटली जो हमने सोचा था कि व्हाट वी वांट इज, आंसर इज वी वांट टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। हमें तो बड़ी गाड़ी खुश होने के लिए लेना है, हमें तो बड़ा घर खुश होने के लिए लेना है, हम सिर्फ खुशियां चाहते हैं, राइट? लेकिन हमने अपने खुशियों का जरिया बनाया, कंडीशन बनाया है अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, राइट? लेकिन हम सबों को ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने जो रूट ढूंढा है हैप्पीनेस का, वो डेस्टिनेशन तो हैप्पीनेस है, उसका पहुंचना कहाँ है हमें? जर्नी जो हमने एक बचपन से शुरू करी पढ़ाई करने की, और अच्छे नंबर्स लाने हैं, और अच्छा नौकरी चाहिए, और अच्छा कॉलेज चाहिए, है ना? ये सारे जो और अच्छे की जो लड़ाई है, जो जर्नी है, उसका एंड है क्या? हैप्पीनेस, राइट? हम सबों का हैप्पीनेस का जो एम है, उसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं एस्पिरेशंस, हमारी आशाएं। हम हिंदी में इसको कहते हैं आशाएं। जब हम देखते हैं कि 18 इयर्स के बच्चों की आशा क्या है, तो वो सिर्फ एक देख पाता है, और वो होता है हैप्पीनेस, या मैं बहुत बड़ा सब कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली में आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कुछ चीजों का ज्ञान देना चाहता है, जिसमें ये कहता है वी वांट टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू बी हेल्दी। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम दिख रही है। क्या दिख रहा है? एक लाइन पढ़ो। Ma'am, The meeting is being recorded. By joining, you are giving consent for this meeting to be ये recorded. नहीं, मेरे में नहीं आ रहा ये। ये तो ऊपर मेरे में लिख नहीं रहा आ है रहा। रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, आपको स्लाइड नहीं दिख रहा? आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है? नो मैम, प्रोफाइल दिख रही है सबकी। केवल नाम दिए हैं। नहीं, प्रोफाइल आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी तक। नो मैम। स्क्रीन शेयर व्हाई? अब आ रहा है स्क्रीन? नो मैम। अभी देखो। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अगेन बिगनिंग, कि हमने कहा कि हमें हैप्पीनेस क्यों चाहिए, हमें बहुत क्यों पढ़ना, हमें बहुत स्मार्ट क्यों दिखना, हमें बहुत न्यू स्टाइल के कपड़े क्यों पहनने,
हमने ऐसा हेयर कट क्यों करना, हमें वैसा हेयर कट क्यों करना, राइट? हमें रेड कलर के शर्ट ही क्यों चाहिए? कभी सोचा है क्यों चाहिए? क्यों? हमें बहुत अच्छे नंबर्स लाने हैं, हमें बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, हमें सब कुछ बहुत चाहिए। क्यों चाहिए सब कुछ? The ultimate aim is what? The ultimate aim is happiness, right? Yes. Am I right? Yes. Yes. Happiness. हम जब बच्चों से ये बात करते हैं कि आपको सब कुछ क्यों चाहिए, तो हम पाते हैं कि बच्चों को ये नहीं पता कि वो उनको ये चीज़ क्यों चाहिए, वो क्यों अच्छा दिखना चाहते हैं। आप में से कई बच्चे अभी कॉलेज में फंक्शन होगा, तो फ्रेशर्स पार्टी होगा, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, आप उसमें डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाना चाहेंगे, आप डिफरेंट अटायर खरीदेंगे उसके लिए, राइट? आप पार्टिसिपेशन देंगे, आप रैंप वॉक करेंगे, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाएँगे, अपना टैलेंट दिखाएँगे। ये सारी चीज़ें आप क्यों करेंगे? जब हम क्यों में जाते हैं, हमें पता चलता है कि क्यों का आंसर है हैप्पीनेस, राइट? हमारे क्यों का आंसर Right. है हमारा हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस जो 18 इयर्स के बच्चे समझ रहे हैं, उस हैप्पीनेस में, और जो हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी की बात हम लोग कर रहे हैं बीइंग ए टीचर, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। थोड़ा बड़ा हम आपको बताएंगे रीज़न, थोड़ा बड़ा हम आपको करना चाहेंगे, ताकि इन 4 सालों में आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपकी हैप्पीनेस एक्चुअली में कहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, और जो खुशियों की तलाश है आपकी, वो कहाँ पे जाके पूर्ण होती है, राइट? इस मैच्योरिटी को देने के लिए इस सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम पहले भी होते थे, 18 साल के बच्चे होते थे, फिर पढ़ते-पढ़ते 24 के हो जाते थे, नौकरी हो जाती है, घर बस जाते हैं, जॉब में प्रमोशन होता चला जाता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा होता चला जाता है, लाइफ इज़ गोइंग टू बी एंड फाइनली। बट क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों इस सब्जेक्ट को लाया गया, क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि नए आने वाले हर कॉलेज के बच्चों को 21 दिन तक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? इस क्यों का जब मैं जवाब देखती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि बच्चे जो समझते हैं हैप्पीनेस, या बच्चे जो बिना हैप्पीनेस को समझे हुए एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल बनाते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से चाल ढाल लाते हैं, पर्टिकुलर तरीके से जी रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब क्यों का जवाब ही नहीं है बच्चों के पास, तो वो क्यों का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो करते चले जाएँगे। कहीं पे आके उनको ये बताना ज़रूरी है कि बच्चे आप ऐसा क्यों करते हैं? तो और ऐसा नहीं क्लैरिटी होने से बच्चे, मैंने ये भी देखा है, गवर्नमेंट ने भी देखा है कि आईआईटी जैसे जगह पे पहुँचने के बाद भी बच्चे सुसाइड करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आईआईटी से बेहतर कॉलेज इंडिया में नहीं हो सकता है, वो तो इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। 10 लाख बच्चों में से 5,000 बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं, उसमें आपने सिलेक्शन अपना करवाया है। इससे प्रेस्टिजियस क्या हो सकता है? फिर आपने चौथे साल में आके, जबकि अब पास होना है आपको, लाखों रुपए के पैकेज पे जॉब मिलनी है, फिर आपने सुसाइड क्यों किया? राइट? एक अच्छा कंपनी का सीईओ बन जाता है इंसान, एक जज बन गया और फाइनली जाके सुसाइड कर लिया। अरे तो लाइफ में चाहिए क्या थी? किस चीज़ की आशा थी आपको? किस चीज़ की उम्मीद थी आपको? किस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी आपको, और आपने अपने जीवन का अंत कर लिया? या इसको दूसरे तरीके से देखें कि आपको जो चीज़ मिला है, तो आप उसमें खुश हो पाएँ या नहीं हो पाएँ? तो शायद 15,000 का जो जॉब मिला, आप उसमें खुश नहीं हो पाए। तो क्या आप 25,000 के जॉब पाने तक के लिए अपनी खुशियों को रोक के रखेंगे? आप इंतज़ार करेंगे कि नहीं, 15,000 की जॉब से मैं तो खुश नहीं होना चाहिए मुझे, जब तक कि 50,000 की नौकरी ना मिल जाए। तो क्या जीवन के वो पल, वो क्षण, वो साल, जितने में आपने 15,000 के पैकेज में जिया, क्या वो साल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था? क्या बच्चों को उस समय, उस 2 साल में खुश नहीं होना चाहिए था?
क्या वो जीवन में वापस 2 साल आएगा आपके? जिन 2 सालों में आपने अपनी खुशियों को सिर्फ अपने और पाने के भूख में भुला दिया। तो ऐसे जो कमजोरी है बच्चों के थॉट में, उस थॉट को करेक्ट करना है, उस थॉट को क्लैरिटी देनी है, उस थॉट को स्ट्रेंथ देना है हम जैसे टीचर्स के मैच्योरिटी के साथ। ये एक डिसाइडेड कोर्स करिकुलम है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई भी जाएगी और जब आप 3rd सेमेस्टर में होंगे यहाँ के स्टूडेंट तो आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और वो नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में भी जुड़ेगा। तो मैं ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ बच्चों। मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। तो बीच-बीच में आप लोग भी बोलेंगे बिकॉज़ दिस इज़ नॉट ओनली टीचिंग, दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले दोनों बात करते हैं ताकि क्लैरिटी आती जाए कि क्या होना है आगे। अब जब हमने कहा कि 15,000 की नौकरी को भी आपको खुशियों में तौलना था, पर आप तो मिस कर गए। तो आपने जीवन की वो 2 साल या वो पल, जिस पल में आपने कम पाया और खुश हो जाना था, आपने मिस कर दिया। और ये सारी जो लाइफ की मिसिंग चैप्टर्स है, वो आपको फ़ील कराती है कि आपका लाइफ तो डिप्रेशन से भरना चाहिए था। आप तो फेलियर थे, आपको तो खुश होने का राइट नहीं था, आपने हँसा नहीं, आपने जिया नहीं और ये फाइनली एक इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुँचा देता है। हमारा मिशन टीचर्स का ऐसा नहीं है। हम हर बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहते हैं। हम उनको ये फ़ील कराना चाहते हैं कि आपका धरती पे आना ही हैप्पीनेस था। आप जब आए थे तभी आपके पेरेंट्स हैप्पी हो गए थे। हम सारे आपको पाके हैप्पी हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ये बच्चों को पढ़ाने को मिल रहा है। हम हर जगह हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। हम बच्चों के स्टूडेंट्स के जीवन में भी हैप्पीनेस देखना चाहते हैं। पर उनकी सोच को बदल कर हम उनको सोच बदलना चाहते हैं ताकि वो समझ सके कि वो जीवन मिला है उनको तो वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो खुश होकर जिए, वो और पाने के लालसा में प्रेजेंट को ना खोएं, राइट? और जब हम देखना चाहते हैं कि हैप्पीनेस क्या होती है तो हम देखते हैं कि वी वांट ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, वी वांट टू बी ऑलवेज हेल्दी, हम स्वस्थ भी रहना चाहते हैं। वी वांट टू लिव इन रिलेशनशिप, इन द फैमिली, विद फ्रेंड्स, इन द इंस्टीट्यूशन, विद एवरी ह्यूमन बीइंग। हम चाहते हैं कि हमारा संबंध सबसे अच्छा बना रहे, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाई बहनों के बीच, हमारे समाज में, हमारे परिवार का दूसरे परिवार के साथ, राइट? लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप चाहते भी हैं खुश रहना पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आज इस सब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सप्रेस करना भी सीखेंगे। आप उस बात को शेयर करना भी सीखेंगे। आप उस बातों में जीना भी सीखेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट वी वांट टू लिव इन अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी एंड वी वांट टू हैव अ कंड्यूसिव नेचुरल एनवायरनमेंट। इस खुशियों के साथ हम ये भी देखते हैं कि हम उस समाज में जीना चाहते हैं जिस समाज का व्यवहार विचार एक समान है, भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब का भावना नहीं है और सब लोगों को जीने का राइट है। हम ये भी देखना चाहते हैं। हम साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि वो नेचर जो हमें बिना पैसे का जगह दे रहा है रहने के लिए, बिना कोई चार्ज लिए ऑक्सीजन दे रहा है जीने के लिए, वो नेचर जो हमें अन्न अनाज दे रहा है खाने के लिए, हमारे एनर्जी के लिए, उसके साथ हमारा संबंध कंड्यूसिव मतलब एक दोनों के प्रति अ, सहज भावना से हम जी रहे हैं कि नहीं। हमें ये भी देखना है कि जिस ज़मीन पे हमने घर बनाया है वो नेचर का दिया हुआ ज़मीन है, तो क्या उस ज़मीन का रख रखाव हम कर रहे हैं? जिस पेड़ पौधे के साथ हम जी रहे हैं, अभी आप सबों ने देखा पीछे कोरोना के काल में कि ऑक्सीजन की कमियों से ज़िंदगी चली गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की स्कार्सिटी हो गई,
और जहाँ ऑक्सीजन मिला है वहाँ पे हमने बहुत सारे पैसे देने पड़े जिंदगी के लिए। क्या हम ये एहसान कभी गॉड को और नेचर को हमने दिया कि आपने नेचर बिना पैसे लिए हमें 25-18 साल का बना दिया? 18 साल तक हर सेकंड हमने जो ऑक्सीजन को लिया उसके लिए हमने कुछ भी पेमेंट नहीं करी, हमने नेचर को कुछ भी थैंक्स नहीं दिया। क्या हम आज ये महसूस करना चाहते हैं कि हमें नेचर को थैंक्स देना चाहिए? चाहते हैं हम ऐसा? यस आप फील कर रहे हैं इस बात को बच्चों? यस बिल्कुल Yes. कितने सारी जिंदगी चली गई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया, राइट? हमने अपने कितनों को खोया कोरोना में, पर हमने कभी पीछे मुड़कर ये नहीं देख पाए थे जीवन में कि क्या नेचर हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दे रहा, लगातार दे रहा, कभी कमी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कमरे में बैठी हूँ तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, मैं बाहर जा रही हूँ तो ऑक्सीजन मिल रहा है। हर कोने में, हर जगह पे, हर फ्लोर पे, हर इन्वायरमेंट में नेचर ने ऑक्सीजन को भरपूर रखा, पर हमने कभी थैंक्स नहीं किया। उस नेचर को हमने कभी अपनी ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाई कि यस नेचर तुमने मुझे ये दिया। हमने कभी ये नहीं समझा कि हमें भूख लग जाती है, हम फटाफट खाना खा लेते हैं, अरे वो आता कहाँ से है? क्या नेचर ने हमारे लिए इतना बड़ा संसार बसाया, अन्न अनाज, खाना पूर्ति, लकड़ी ना हो तो दरवाजे ना बन पाए, खिड़कियां न लग पाए, हर चीज हम एनवायरनमेंट का यूज करते हैं, पर नेवर वी थिंक अबाउट गिविंग थैंक्स, नेवर वी थिंक अबाउट फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर एंड एनवायरनमेंट। आज इस चैप्टर के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ये हमारी समझ की कमी है, पर हमारे दिल में नेचर के प्रति तो कंड्यूसिव होके जीना है। हम उनका आदर करते हैं, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं कि नेचर वी हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। हम एहसानमंद हैं आपके कि आप हमें ऑक्सीजन देते हो, आप हमें धरती दे रहे हो, आपका क्लासरूम बना है लैंड पे, वो जमीन किसने दिया है? इट इज एनवायरनमेंट, इट इज गॉड हु हैज मेड दिस लैंड, वी नेवर गिवन एनी थॉट ऑन इट। और हम एक बहुत ही बदमिजाज इंसान होके जीते चले जा रहे हैं, है ना, इनडिसिप्लिन्ड होके जीते चले जा रहे हैं। अरे गारंटी ले रहे हैं, अरे ऑक्सीजन तो मिलना ही है, अरे ये क्या होता है अलग से ऑक्सीजन? कुछ भी नहीं होता है। पर वही ऑक्सीजन जब हमें हॉस्पिटल देने से मना कर देता है, हमारा शरीर मरने लग जाता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब हमें समझ आती है कि नेचर ने हमें क्या दिया। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से बच्चे, हमें हर उन चीज़ों पे नज़र डालनी है अपने जीवन में जो हमें जीने के लिए सहायक हुआ है। हमारे माता पिता, हमारा बचपन, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे वो सारी चीज़ें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें जीने में सहायक हुए हैं, हमें उन सारी चीज़ों को थैंक्स देना है, राइट? और जब आप थैंक्स देते हैं तो आपका जो एक लड़कपन है, एक जो आपकी व्यवहार विचार है किसी चीज़ को नहीं समझने की, वो वहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है। थैंक्स बोलने से पहले आपका सर आगे की तरफ झुकता है, आप कभी अकड़ कर थैंक्स नहीं बोलते हैं। आप प्रैक्टिस करना बच्चे, मैं तो अभी वीडियो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, मेरा फेस नहीं दिख रहा आपको, पर आप घर में प्रैक्टिस करना कि क्या आप अकड़ कर अपने बॉडी को स्टिफ रखकर अपने सर को टेढ़ा करके क्या आप थैंक्स बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते। थैंक्स वर्ड इज गिविंग यू मूवमेंट ऑन योर हेड। आप आगे की तरफ जरूर थोड़ा सा झुकाते हैं, शेक करते हैं, तब आप बोल पाते हैं धन्यवाद, राइट? और जब आप धन्यवाद बोलते हैं तो इस एक धन्यवाद के शब्द में आपके जितने नर्व्स हैं, जितना मसल है, जितना ब्लड का वॉल्यूम है, जितने वेन्स हैं, वो सारी चीजों में एक पॉजिटिविटी आती है और तब आप बोल पाते हैं किसी को धन्यवाद। तो मैं आज आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि यही हैप्पीनेस है,
यही हैप्पीनेस है कि आप कंड्यूसिव बन के परिवार से, दोस्त से, अपने नेचर से, अपने इंस्टीट्यूशन से, सबों से, अपने सोसाइटी से आप संबंध स्थापित करके एक इन्वायरमेंट को जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे पाते हैं। अपने नेचर को, अपने गॉड को आप थैंक्स कह पाते हैं, एंड दिस इज व्हाट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। मैंने एक शायद इस स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, वी ऑल्सो डू नॉट वांट प्रॉब्लम्स। हम जीवन में परेशानियों को नहीं देखना चाहते हैं। इट इज ह्यूमन नेचर, हम परेशानी में नहीं जीना चाहते हैं, राइट? फॉर फुलफिलिंग योर एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस इज व्हाट, जो मैंने पीछे बोला है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम समृद्ध होना चाहते हैं, हम हेल्दी रहना चाहते हैं। क्या अभी मैं पूछ लूँ अपने पूरे क्लास में कि कौन बच्चा चाहता है 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे? Am I right? Am I audible? Yes, ma'am. कोई हाथ उठा के कहेगा मैडम मैं, कोई बोलेगा मैं हॉस्पिटल में 1 महीना एडमिट रहना चाहता हूँ? No, ma'am. नो मैम। कोई मैं अगर पूछ दूं कौन बच्चा चाहता है कि उसका फ्रैक्चर हो और वो पैर तोड़ के लाइफ जिए, कोई बोलेगा यस? नो, नहीं बोलेगा, बिकॉज वी वुमेन बीइंग नेवर वुड लाइक टू हैव इन प्रॉब्लम, राइट? और यही हमारा एस्पिरेशन है। जब हम आशा को डिफाइन करते हैं, एस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं आशा, जब हम अपने जीवन के प्रति अपने आशा को डिफाइन करना चाहते हैं, आशा को समझना चाहते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि हमारी आशाएं जो हैं वो हर कुछ पाने की होती है, वो हर अच्छा चीज़ पाने की होती है जिससे हम खुश हो सके, जिससे हम रिलेशन में रह सके, जिससे हम एक अच्छे समाज में रह सकें, जिससे हम नेचर के साथ दोस्ती में रह सकें, जिससे हम अपने समृद्धि को महसूस कर सकें, उसको कहते हैं एस्पिरेशंस, राइट? हम प्रॉब्लम में नहीं जीना चाहते हैं। अब आगे सवाल उत्पन्न होता है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर एस्पिरेशंस and for resolving our problems, we have to understand and to ensure the right feelings in ourselves and participate in a meaningful manner in the larger system, in the family, in the society, with the nature. जब हम एस्पिरेशंस को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा एस्पिरेशंस तो ये सारी चीजें हैं, राइट? तो हमारा रोल बन जाता है उस चीजों को अंडरस्टैंड करना करेक्टली। जो आप लव समझते हैं, जो आप संबंध समझते हैं, जो आप रिलेशन समझते हैं, क्या वो सही है? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप को डिफाइन करने का करेक्ट है? क्या आपका पार्टिसिपेशन इन दिस नेचर, आपका रोल विद द सोसाइटी, ये अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर है? क्या एक लार्जर सिस्टम फैमिली का आपको क्लियर है, राइट? तब हम पाते हैं कि 18 साल तो छोड़ो, अगर मैं अभी 50 साल के लोगों को भी पूछ दूं क्या आपको एस्पिरेशंस आपका क्लियर है, तो शायद मैं 20 से 30% लोग ही कह पाएंगे कि यस। लाइक अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आपका एस्पिरेशंस 5 साल पहले क्लियर था, तो शायद मेरा आंसर होगा नहीं। But now I know my aspirations. I have understanding with the right feelings. I have harmony with my thought, my body. I am maintaining my relations with my family. I am contributing in my society. I am taking care of nature also. Right? So, now through this program, we are trying to nurture our students on these aspects, कि हमारे बच्चों को ये समझ आए और उन बच्चों का जो थॉट है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनकी सोच है, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए। बिकॉज all my 18 above students, you are not only a human being,
You are not only a boy and girl, you are the future of our country. You will run this country. You will guide this country. You will safeguard this country. You will be establishing next generation. You will bring next generation on this earth. It is not just 18-year-old boy and girl. I'm not treating you. I don't want to see all of you कि आप तो अभी जस्ट एक स्टूडेंट है, हमें पढ़ा देना है और एक चैप्टर को पढ़ा के आगे निकल जाना है, आपने एग्जाम अटेम्प्ट कर लेना है और पास हो जाना है. नो, my feeling is not that. When I'm teaching you all, I'm expecting that I'm grooming a people who are going to bring new generation and who are the future of India, who is going to fight, safeguard our country from the neighboring enemies. हमें हमारे कंट्री को दुश्मनों से बचाएगा, हमारे कंट्री को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देगा, हमारे कंट्रीज को सक्सेस देगा, हमारी कंट्रीज को चांद और सितारों तक पहुंचाएगा. दिस इज व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. Let's clap. Let's clap. Clap. Right? Yes. Good. आपको बहुत अच्छा लगता है अगर मैं ऑफलाइन क्लास में होती और मुझे आप सभी देख पाते और मैं आप सबों को देख पाती. आज मैंने मिस किया आप सबों के एक्सप्रेशंस को कि ये सुनने के बाद कि आप कितने बड़े हैं, आपकी जवाबदेही कितनी बड़ी है. आप इस प्लेटफॉर्म पे जस्ट एक बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए नहीं आए हैं, आपका मिशन तो बहुत आगे है. ये तो बहुत छोटी सी चीज है, एक जस्ट वन प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू जर्नी टुवर्ड्स नेशन. ये एक जस्ट छोटा सा प्लेटफॉर्म है. तो मैं देख पाती आप सबों के चेहरे पे वो खुशी, वो हैप्पीनेस और वो ईगरनेस कि मैं कब वैसा बन जाऊंगा. तो कोई बात नहीं बच्चों, टाइम विल कम वेरी सून व्हेन वी ऑल विल बी फेसिंग ईच अदर. मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि कब मैं आप सबों को देख पाऊंगी. एंड आई एम फीलिंग लाइक आप सबों को भी होगा कि आप कब कॉलेज आके अपने टीचर से, अपने सारे मेंटर्स से, अपने सारे गुरु से आप फेस टू फेस होंगे. तो हम इंतज़ार करते हैं और हम ज़रूर ही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा. राइट? इस चीज़ को अपनाने के बाद, अपने जहन में बैठाने के बाद आप ये देखिए, देयर इज़ every provision for this. Only we have to make the efforts in this direction. जो एस्पिरेशन मैंने आपको बयां किया है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, आपका अपने जीवन से आशाएं क्या है. जब हम इस आशाओं पे बात करते हैं तो हमने पाया है कि इसके प्रोविजंस मतलब रास्ते हमेशा तो बने हुए हैं. हमें सिर्फ और सिर्फ उस रास्तों पे चलने के लिए एफर्ट्स करने हैं. हमें एक दिशा निर्देश करना है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक दिशा को निर्देशित करना है. पता करना है कि ये रास्ता है जिसके थ्रू मैं वहां पहुंच पा रहा हूं जो मेरा गोल है. बस, और कुछ भी नहीं है बच्चे. आप बहुत जल्दी पाएंगे कि आपको वो रास्ता समझ आ रहा है जिसके थ्रू आप वहां तक पहुंच पाएंगे. नाउ आई वुड लाइक I'll take you to the new slide. देखिए, जब हम एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि हमारी एस्पिरेशंस, जो हमारी चाहत है, जो हमसे हमारी चाहत को पूरी करने की हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या है. फ्रेंड, दोस्त और सोसाइटी में, नेशन में जो हमारा कंट्रीब्यूशन की उम्मीद है, उसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. तो हमने एक टेबुलर फॉर्म में, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. कुछ चीज़ों को आप लोग नोट करते चलिए ताकि आपको जब क्लासरूम में हो और इसी लेक्चर की रिपीटेशन तो आप कनेक्ट कर पाएँ उसको. आप देखेंगे
कि जो ये टेबुलर फॉर्म है, लेट अस गेट सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम दीज लिस्ट ऑन द बोर्ड। आप जब ये एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशन, आपकी अचीवमेंट्स उस डायरेक्शन में और आपका कंसर्न्स, इन तीनों चीज़ों को जब आप टेबुलर फॉर्म में खुद ही भरना शुरू करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या आपका एस्पिरेशंस आपकी अचीवमेंट से मैच कर रही है, क्या आपका जो कंसर्न्स है वो आपकी अचीवमेंट्स के एप्रोप्रिएसी में है, या आप कुछ और सोच रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, पाना कुछ और चाह रहे हैं। राइट? प्रेजेंट आप कुछ और हैं, आपका एफर्ट्स किसी और डायरेक्शन में है, पर आप बनना कुछ और चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबों के लिए बहुत ही सटीक, छोटा सा, बहुत ही लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल मैं यहाँ देती हूँ कि कैसे हमारी एस्पिरेशंस, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी अचीवमेंट और हमारे कंसर्न्स में गैप्स होते हैं, मतलब तालमेल बदल जाता है, खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं लेना चाहूँगी कि मेरा एस्पिरेशंस, मेरा मतलब हम में से किसी का भी, सपोज नरेंद्र मोदी बनना है, और से वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोड़ देते हैं। एक सफल व्यक्तित्व ले लेती हूँ मैं, अमिताभ बच्चन। एक सफल व्यक्तित्व ले लेती हूँ मैं से अनिल अंबानी। एक सफल व्यक्तित्व में ले लेती हूँ से रतन टाटा। रतन टाटा। राइट? चलिए, हम रतन टाटा, बच्चों ने बोला है, रतन टाटा को लेके चलते हैं। हम एस्पिरेशन अपना बना लिए, आई वॉन्ट टू बी लाइक रतन टाटा। हमने यहाँ पे लिख दिया माई एस्पिरेशंस टू बिकम रतन टाटा। नाउ कम टू दिस, रतन टाटा की जो अचीवमेंट्स है, जिस डायरेक्शन में उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया ताकि वो रतन टाटा बन पाए, क्या हमने उस डायरेक्शन में अपने अचीवमेंट्स को लाइन अप किया है? हम देखते हैं कि नहीं, हम में तो बहुत लैकिंग्स है। राइट? जब वो लैकिंग्स को हम देखते हैं तो वो हमारा बन जाता कंसर्न्स एरिया कि हम उस लैकिंग्स को कैसे भरपाई करें। अब मैं इससे और भी आसान आपको बताती हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन। मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ। हमारी अचीवमेंट क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारा लुक होना चाहिए, हमारी वो हाइट होनी चाहिए। आई शुड लुक लाइक एटलीस्ट 70% रिजेम्बलेंस विद हिम। मेरी उनकी तरह वॉइस होनी चाहिए, उनकी तरह हमारा चाल ढाल होना चाहिए, वैसा मैं दिख पाऊँ, वैसे मैं उस आवाज़ में अपनी ताकत भर पाऊँ जिससे कि ऑडियंस हमें सुनना चाहे। और ये सब कैसे करेंगे, ये हमारा कंसर्न्स होगा। लेकिन यहाँ पे गैप क्या होता है? अब मैं हूँ 4 फीट का, राइट? मैंने बाल बढ़ा लिए। अचीवमेंट में देखिए, एस्पिरेशंस है 4 फीट के हैं। अचीवमेंट हमने क्या किया? अमिताभ बच्चन की तरह हेयर स्टाइल कर लिया। थोड़ा बहुत उनका यूट्यूब पे देख के चाल ढाल भी हमने कॉपी कर लिया। क्या हम इस चीज़ों से ऐसा करके अमिताभ बच्चन बन जाएंगे? बन जाएंगे बच्चों? नो मैम। नो। तो फिर जो हमने ऐसी उम्मीदें रखी थी अपने आप से और हमने ऐसी कोशिशें करी कि हमने बाल बड़ा कर लिया, शर्ट के बड़े बड़े कॉलर वाले शर्ट पहन लिए, ट्राउजर वैसा पहन लिया, चाल ढाल वैसा कर लिया, जो हमने उस डायरेक्शन में अचीवमेंट करी, क्या हम उससे अमिताभ बच्चन बन पाए? नहीं बन पाए। तो जो हमारा कंसर्न्स था अमिताभ बच्चन बनने का, वो गलत था ना? गलत था ना? Yes. वो एस्पिरेशन जो हमने रखे थे, वो हमारी सोच, हमारे कंसर्न्स में के ताल्लुकात में नहीं थे। हमने एक गलत डायरेक्शन में अपने एस्पिरेशंस को सेट कर लिया और सारी अचीवमेंट्स हम करते चले गए। उनका वीडियो देखना, उनकी तरह डायलॉग बोलना, उनकी तरह चाल ढाल करना, उनकी तरह हेयर स्टाइल करना। शायद अगर हम उस वक्त ये सोचे होते कि मैं तो अमिताभ बच्चन को पसंद करता हूँ, पर मैं अमिताभ बच्चन बन तो नहीं सकता हूँ, पर मैं यस अपने नॉलेज को बढ़ा के केबीसी में 1 करोड़ में जरूर कमा सकता हूँ।
तो शायद हमें अमिताभ बच्चन से मिलने का भी वक्त मिल जाता और उनके साथ फोटो खिंचवाने का भी वक्त मिल जाता। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि अगर हमारे एस्पिरेशंस को हमने सही डायरेक्शन में डिसाइड करके लाइन अप नहीं किया है तो हमारी अचीवमेंट्स भी बिगड़ रही है, किसी और डायरेक्शन में जा रही है। हमारा कंसर्न्स तो बिल्कुल ही स्ट्रेसफुल बना हुआ है, राइट? तो हम देखते हैं कि इन द प्रीवियस सेशन यू वर आस्क्ड टू डू द फॉलोइंग्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट वुड बी योर अचीवमेंट्स in line of your aspirations, and what would be your concerns to achieve this. Make a list of your aspirations. आप अपनी चाहने का एक लिस्ट बनाएं। आपकी अपेक्षा अपने आप से क्या है उसकी एक लिस्ट इसमें लिखें। बच्चों, आप इस टेबल को प्लीज कॉपी कर लीजिए और अब इस टेबल को भरना शुरू कीजिए। आज ही करेंगे आप ये एक्सरसाइज, ठीक है? आपके एक्सपेक्टेशन अपने आप से, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्सों के साथ क्या है? आपकी आशा, यू सी द नेशन हैज फ्रॉम यू, आपकी आपसे आपका कंट्री क्या उम्मीद रखता है, आपकी फैमिली क्या उम्मीद रखती है, इन चीज़ों की लिस्ट बनाएं। मेक अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। अभी तक आपने जो आशाएं, इच्छा, चाहत रखी है अपने लिए, अपने जीवन में पाने के लिए, उससे रिलेटेड आपने कितनी अचीवमेंट्स करी है, राइट? उसकी एक लिस्ट बनाएं और मेक अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ योर कंसर्न्स। कंसर्न्स मतलब किस बात का आपको भरपाई करना है, किस बात का आपको डर है, किस बात का आपको फियर है, किस बात पे आप कंफ्यूज हैं। ऐसे क्वेश्चंस के आप लिस्ट बनाएं, राइट? लेट अस गेट सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम दिस लिस्ट ऑन द बोर्ड। आप डिस्कस करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका एफर्ट्स है वो तो बहुत है, हम बहुत प्रयत्नरत हैं कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जो एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा है उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट कर लें अपने स्पीकर को, और जब आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लें। तो जो एफर्ट्स है आपका, वी आर ऑल मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर इज द एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या वो आपके फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस के डायरेक्शन में है? Am I right, students? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ। यस मैम। तो आप देखेंगे कि जो आप एफर्ट्स अभी तक किया है, आपने 12वीं तक आपने एफर्ट्स किया है, आप मेट्रो कॉलेज ऑफ फार्मेसी को चूज किए हो, आपने फार्मेसी कोर्स किया है, करने के लिए आपने एडमिशन लिए हैं। आप जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं आज हमारे लेक्चर को समझने का, ये एफर्ट्स आपके एस्पिरेशंस को फुलफिल करने वाली है या नहीं? आपका भविष्य आप कहाँ देखना चाहते हैं? आप अपने आप को कहाँ पाना चाहते हैं? क्या आपका जो एफर्ट्स हो रहा है वो उससे उस चाहत को भरपाई कर पा रहा है या नहीं? और अगर तो कर पाता है तो उस कर पाने में, उस भविष्य के अपनी चाहत को पाने में आपकी चिंताएं क्या क्या है, आपका कंफ्यूजन क्या है, आपकी जिज्ञासाएं क्या क्या है, इस बात को भी आपको लिस्ट बनानी है। चिंता हो सकता है कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं बी फार्मेसी के कोर्स को कैसे अंडरस्टैंड करूँगा, मैं तो इंग्लिश में लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं क्वेश्चन आंसर कैसे लिखूँगा। कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या मैंने सही कोर्स को चूज किया है, क्या मैं इस कोर्स के थ्रू बी फार्मेसी करने के बाद क्या मैं डॉक्टरेट हो सकता हूँ। मैंने तो चाहत रखी थी कि मैं मेडिकल प्रोफेशन बनूं, राइट, मैं डॉक्टर बन जाऊं, पर मैंने फार्मेसी को ऑप्ट किया है, तो क्या मैं उस डायरेक्शन में सोच पाऊंगा, कर पाऊंगा? ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा।
फिर अगला क्वेश्चन आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा हुआ कि बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद हमें किस किस डायरेक्शन में नौकरी मिल सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि जो मैंने एस्पिरेशन अपना बनाया था कि बहुत सक्सेसफुल मुझे बनना है एंटरप्रेन्योर, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, क्या मैं वो कर पाऊंगा या नहीं। ऐसी चीज़ों को जब आप गहन विद्या करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक नम्रता आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक सोच पैदा होगा, आप चीज़ों को समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे, और तब आप कहलाओगे कि यस, योर एफर्ट्स इन द डायरेक्शन टू फुलफिल योर एस्पिरेशंस इज करेक्ट. You are right that yes, you are going to become a very big person, and through which you are going to achieve your happiness certainly. Right? या तो ये है या कुछ और ही है. सपोज हमने तो कुछ सोचा ही नहीं है, हमने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, हमें कुछ नहीं पता जी हमें कहाँ जाना है, बस हमने, हमारे दोस्त कर रहे थे ऐसा इसलिए हमने कर दिया, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कह दिया इसलिए मैंने ऐसे कर लिया. लेकिन अब जब आपने कर लिया है तो उसको नतीजे तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको टीचर्स दिए जा रहे हैं, कॉलेज मिला है, पैसे दे रहे हैं पेरेंट्स, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, हम आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, थ्रू विच यू कैन अचीव योर एस्पिरेशंस. राइट? Fine. For example, I'm studying hard so that I can get a degree. So that, ऐसे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं. So that I can start learning English. So that I can speak in English. So that I can be a good presenter. So that I can lead my classroom. So that I can have a very good industrial connect. So that I can develop myself. So that I can be a representative of my class, so that I can be appointed by teacher class representative, so that I can represent my whole 60 students, so that I can take the anchoring job, so that I can get good marks. If I'm learning English, I'm doing hard to learn English, I can get my answer present correctly on the answer sheet, so that I would get good marks, so that I become a topper, so that in placement I'll get good job, so that in front of company when they will come for the placement, they will select me first. I may be the first choice for them, so that I will get good job. If I am getting first job good, I may get promotion soon, so that I'll get better package. So there is end of so that. Like that, you can make a list of so that. आप जितनी मर्जी हिंदी और इंग्लिश में लिखते चले जाइए, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ये हासिल होगा, अगर ये हासिल होता है तो मैं ये पा सकता हूँ, अगर मैं ये पा लिया तो मैं ये कर सकता हूँ. राइट? तो जब आप एग्जाम्पल्स में लिखना शुरू करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो आप पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस सोच को भी सोचा जा सकता है, जो आज डॉक्टर कनक आप सबों को दे रही है. तो इस सोच को सोचिए माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एंड डिसाइड योर फ्यूचर, बिकॉज वी ऑल आर हियर keenly waiting to nurture you all, to develop you all, to shape up all of you, to make you eligible to run this country. मैं तो कभी ये विश्वास ही नहीं करती हूँ कि एक इंसान सिर्फ एक जीवन जी रहा है, अपनी सिर्फ परिवार चला रहा. नहीं, एक इंसान खुद को जी रहा है, एक इंसान दूसरों को जीने में सहायता कर रहा है, एक इंसान एक परिवार बना रहा है, एक इंसान अगला जनरेशन ला रहा है और इस तरीके से इस धरती को चला रहा है. एक इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा है, इस धरती को चलाने की जवाबदेही भी ले रहा है एक इंसान. जस्ट इमेजिन, आप 18 साल के बच्चे कितना बड़ा काम कर रहे हो. आई डोंट थिंक
आज से पहले आपने कभी ये फील किया होगा कि आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आप धरती तक चला रहे हैं, राइट? हम सभी इस धरती पे जीना छोड़ दें तो शायद इस धरती का विनाश हो जाए, सिर्फ जंगल, पेड़, पहाड़, नदियों से भर जाए ये धरती और कुछ भी ना बचे। तो एक इंसान कितना कुछ कर रहा है, इसको फील करना है और उस फील के साथ जीना है, राइट? राइट माय डियर स्टूडेंट्स? आप सभी बहुत इम्पोर्टेंट हो, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर योर पेरेंट्स. You people are important for God. God has made developed this earth, and इस अर्थ को चलाने के लिए आप सभी इम्पोर्टेंट हो, राइट? देखो आप ना एक टूथपेस्ट खरीदते हो ना, राइट? तो क्या होता है, बेचने वाले को कुछ पैसे मिलते हैं, टूथपेस्ट पैकिंग करने वाले को कुछ पैसे मिलते हैं, फिर कुछ पैसे टूथपेस्ट बनाने वाले को मिलते हैं, फिर टूथपेस्ट बनाने में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कुछ पैसे उनको मिलते हैं, राइट? आपने देखा एक टूथपेस्ट 10 रुपए का खरीद के आपने कितने लोगों को पैसे दिए? तो आपने इतने लोगों का परिवार चलवाया, पर हमें तो फील ही नहीं होता है, हमें तो लगता है बस क्या व्हाट आई एम, एक तो बस 18 साल का बच्चा हूँ, कल को मैं 40 साल का हो जाऊंगा, कुछ सालों के बाद 50 साल का हो जाऊंगा, दैट्स इट, मेरी एक फैमिली होगी, क्या पता बस ये 3-4 लोगों का घर होगा, दैट्स इट. नो, it is not correct, right? It is not correct. One person means the person who is maintaining this earth, who is maintaining so many families life. आप कंट्रीब्यूटर हैं, आप इस एक सामान खरीद के आपने इतने जगह पे चैनल्स को पैसे दिए, आप इतने लोगों को आपने अर्न करने का मौका दिया, तो आप तो इतने लोगों के सहायक हुए ना. तो एक इंसान सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक पूरा ब्रह्मांड है, एक पूरा विश्व है. सो थिंक फ्रॉम दोज एंगल बच्चे, एंड यू विल फील योर इम्पोर्टेंस, हाउ मच इम्पोर्टेंट यू आर ऑन दिस अर्थ. और इस सोच से हमें बड़ा होना है, इस सोच को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, पढ़ना है, अपने व्यवहार में लाना है, अपने विचार में लाना है, दूसरों को भी समझाना है. आपकी मम्मी अगर नहीं स्कूल कॉलेज जाके पढ़ी हैं या फिर पढ़ के भी इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ी हैं, तो आपको मौका है उन्हें भी समझाने का, इस सब्जेक्ट को समझ के उन्हें भी बताने का कुछ, राइट? तो जब हम देखेंगे कि प्रेजेंट एफर्ट्स, प्रेजेंट थिंकिंग, डूइंग वो हमारे एक्सपेक्टेड अचीवमेंट के अलाइंड है कि नहीं, तभी हमारा एस्पिरेशंस तो फुलफिल होगा ना बच्चे, राइट? अगर ये एस्पिरेशंस हमारी, अगर हमारे एफर्ट्स और एस्पिरेशंस दो अलग डायरेक्शन में है, तो हमारा कभी फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस नहीं होगा, हमें हैप्पीनेस का एहसास कभी नहीं मिलेगा, राइट? लाइक दैट, एक इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि आप जब डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इफ़ योर एक्सपेक्टेशन इज़ टू बिकम डॉक्टर, देन यू हैव टू डू इंटर्नशिप्स, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी है, आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा अगर सिर्फ आप MBBS का कोर्स कर लिए हैं तो you need to do efforts also in the direction of completion of your internships. Like for B Pharm, for the certificate of registration of Pharmacy Council of India as a practitioner pharmacist, you have to study in pharmacy college. Then only you will get approval from PCI. Like that, आप देखिए एक छोटा सा लिस्ट बनाया है, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पेंटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, राइट? आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, यू हैव टू हैव रिसर्च इन योर कोड, राइट? आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, यू हैव टू हैव MBA का इंफॉर्मेशन, कैसे चलाना है. सो लाइक दैट, एक छोटा सा टेबल और है, प्रेजेंट एफर्ट्स, एक्सपेक्ट टू बिकम समथिंग एंड एक्सपेक्ट टू गेट और डू समथिंग. देखिए इस टेबल से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. आपका प्रेजेंट एफर्ट्स है पढ़ाई, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं?
कि आप फार्मेसी ग्रेजुएट बनना चाह रहे हैं, पर फार्मेसी ग्रेजुएट बनने के पीछे का वजह क्या है? वजह तो ये है कि गेट मनी, राइट? पैसे तो कमाना है ना जीवन के सर्वाइवल के लिए। वैसे ही जब आप देखते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन, फाइनल एक्सपेक्टेशन क्या है, तो फाइनल एक्सपेक्टेशन तो कुछ और होता है। हम कर रहे होते हैं अभी प्रेजेंट में कुछ और, हमारे एफर्ट्स किसी और डायरेक्शन में होते हैं, और हम पाना एक डिफरेंट चीज चाह रहे हैं। आप जब टेबल बनाएंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा, क्लैरिटी आएगी। और अब देखिए अगला टेबल कि आप क्या चाहते हैं, अल्टीमेट एम आपका क्या था। आपने सब कुछ किया, अल्टीमेटली क्यों आप एफर्ट्स किए हैं फार्मेसी कॉलेज में आने का? आपने क्यों डिग्री ली? आपने क्यों पैसे कमाए? तो वजह क्या निकल के आया बच्चों? टेल मी what was the end result? Happiness. Happiness. आपको हैप्पी होना है, and you want to see yourself that you are prospering, no? Right? Yes. तो अभी इसमें एक सवाल है, I am able to relate this discussion to my personal life, right? आप सबों को आंसर देना है इस 1 से 5 में आप कहाँ पे हैं? Tell me one by one. Unmute yourself and tell me one by one. Hello. बच्चों, unmute your mic. Tell me your name and tell the answer. Like I'm Abhishek. I'm strongly agree with this statement. Like I'm Sushma. I'm disagree, ma'am. So let's attend this query. Questions. Unmute one by one. Yes. And I am strongly agreeing. Name. You tell me your name first. And I am Tharang, and I am strongly agree with this statement. Great. Yes, next please. Automatically you come next. Ma'am, my name is Adarsh, and Yes, I am strongly agree to this statement. Great. So Adarsh, you are agree that whatever you have participated throughout the life till now and in future is the ultimate goal of happiness and prosperity, right? Yes. Great, Adarsh. Who is next? Ma'am, I am agree. My name is Vikrant Rathore. All right. You are agree, but you should be strongly agree. So you need more study to be done at your level to understand this chapter well. Fine? Yes, ma'am. Yeah. Who is next? Hello. Yes. Hello. No, I I'm have asked her to. Yes, Raghav. Ma'am, I'm Raja, and I honestly agree. Great, Raja. Okay, ma'am. Who is next? Hello, ma'am. I'm Preeti and I am strongly I agree am with this strongly statement. agree. Great. Next. Hello, ma'am. Ma'am, My name is Ritik. I'm strongly agree. Great, Ritik. Who is next? ma'am, I am Sita Ma'am, and I agree. Great. I'm agree to your sentence. It's not my sentence. Read loudly. I am. मतलब आपका sentence है. I am able to relate this discussion to my personal life. मतलब मेरे वो सारे स्टूडेंट्स जो आज मेरी इस नॉलेज को सुने हैं, वो सारे एग्री हैं अपने जीवन के लिए कि अल्टीमेट गोल जीवन का हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी पाना है ही है, कुछ और नहीं है, राइट? Yes, ma'am. Yes. Who is next? I am Sandeep.
Yes. And I'm strongly agreed with this statement. Yes. Great. Who is next? I am Anurag. I am Dipanshu Agrawal, I am strongly agree with this statement. and I am strongly agree to this statement. Great. Great, my dear students. Great. If somebody is finding that they are not confident in English, they can attempt this question in Hindi also, बच्चे जिनको हिंदी में बोलना है बच्चे, आप भी बोलिए। हाँ हाँ बच्चे बोलो। My name is Kritika. I am strongly agree with this statement. Great. Great. Who is next? Yes, ma'am. Hello, ma'am. I am. बोलो बच्चों। Ma'am, I am Sheetal. I am agree. Great. कैरी ऑन, अनम्यूट करते जाइए, बोलते जाइए। Ma'am, I am Saklan Sultan. I am also strongly agree with this statement. Great. Next. Ma'am, I am Jyoti Kaushik. I am strongly agree with this statement. Great. Great. Any more? बच्चे हिंदी में भी बोलने वाले बोलो। I would love, I am waiting that somebody would कुछ बच्चे आएंगे जो हिंदी में बोलेंगे। हमारी मातृभाषा है हिंदी। Ma'am, I am Shilpi and I strongly agree with this statement. Great. कुछ बच्चे मुझे हिंदी में बोल के सुनाएंगे। हेलो मैम। यस मैम, इस स्टेटमेंट से मैं बहुत पर्सन हुआ। आप इसको समझ पा रहे हैं और आप इससे सहमति रख रहे हैं? यस मैम, आई एम गेटिंग। ओके, गुड गुड। हु इज नेक्स्ट? मैं ये देख पा रही हूँ कि वो बच्चे जो जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हिंदी में बातें कर रहे थे, उन बच्चों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। बिकॉज आई कुड रिकॉग्नाइज द वॉइस। हॉस्टल का कितना फीस हो रहा है, कपड़े ले लिए कि नहीं कॉलेज से अटेम्प्ट करने के लिए, है ना? स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे बच्चों का जवाब मुझे नहीं मिला अभी तक। बच्चों आ जाओ, जवाब दो। देखिए, आपको हेजिटेट नहीं करना है, ये तो आपके लिए आपका कॉलेज है और आपका प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे मैंने शुरू में ही कहा कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ इंग्लिश हिंदी, अमीर गरीब, रिच पुअर, नो डिफरेंशिएशन। हम सारे एक ही क्लास के बच्चे हैं और इसी चीज को नलीफाई करने के लिए पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। इसलिए मुझे हिंदी में भी आंसर्स चाहिए उन बच्चों की तरफ से जो अभी तो इंग्लिश को बोलने में कतरा रहे हैं, पर आई एम वेरी श्योर कि ये तो प्रोफेशनली उनको 4 साल में बढ़ना है आगे, तो वो सीख जाएंगे। पर मैं ये सुनना चाहती हूँ कि आप बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं और आपको हिंदी आती है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र का भाषा है। बोलो। नहीं बोलना चाहते? मैं आगे बढ़ जाऊं? हेलो जी मैम। आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ बढ़ो, मैंने तो बोल दिया ना। आपने बोल दिया? आपने नाम नहीं बताए बच्चे? विक्रांत राठौर, मैंने विक्रांत, हाँ। नंबर पे बोला था। ओके ओके, राइट। तो आप ये देखो कि साइंटिस्ट बड़े बड़े एटॉमिक भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो एटम बॉम्ब बना लेते हैं, जो इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और जेट प्लेन और जाने क्या क्या साइंस में इतना तरक्की कर लेते हैं। अब यही देख लीजिए MST, है ना? कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने भी बनाया।
कि हम दूर दूर से अपने घर घर से बच्चे सब लोग जुड़े हैं और हम लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमन चीज को पढ़ रहे हैं। पहले किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जो बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, वो क्या कमाना चाहते हैं? उनकी एक्सपेक्टेशन साइंटिस्ट बनने से क्या थी? टू अर्न रिस्पेक्ट। साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को पैसे की जरूरत कम लगती है, पर उनको लगता है कि मैंने कुछ डेवलप किया है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसकी चर्चा हो देश में, कंट्री में, विदेश में। लेकिन ऐसा वो क्यों चाहते हैं और ऐसा उनका चाहना क्या है? वही तो उनके लिए हैप्पीनेस है। Am I right? यस मैम। Yes, ma'am. तो किसी भी चीज को, मुद्दे को उठा लो। आपकी मम्मा अगर चाहती है कि मुझे सुबह जल्दी उठ जाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है टाइम से, हस्बैंड को खाना बना के दे के भेजना है टाइम से, उनको बाहर का ना खाना पड़े, मेरे बच्चों को टिफिन टाइम से मिल जाए, अच्छा चीज बना के दूं, स्कूल में जब वो टिफिन खोले तो अच्छे से खाना खा ले। ये सारे एफर्ट्स के पीछे अल्टीमेट एम क्या था? आपकी मम्मा का अल्टीमेट एम क्या था? कि वो ऐसा करके अपने को खुशी देना चाहती हैं, वो हैप्पी होना चाहती हैं कि यस, मैंने देखो आज बेटे को पसंद है आलू पराठा, मैंने आज उसको आलू पराठा दिया है बना के, राइट? आज आप सोचोगे कल को जब कमाने लगोगे, आज मेरे मम्मी का बर्थडे है, आज मेरे पापा का बर्थडे है या उनका एनिवर्सरी है, मुझे उनको गिफ्ट देना है। आपने उनको गिफ्ट दिया, इससे आपको क्या मिला? आपको हैप्पीनेस मिला। Happy. यस। Yes, ma'am. तो आप जो भी कुछ करते हो ना बच्चों जीवन में, वो हर चीज का अल्टीमेट एम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है, उसके आगे खत्म है। देखो ये ट्रायंगल खत्म हो गया यहाँ। Yes. हर वक्त जीवन में आपको इस ग्राफ को याद रखना है, इसको ना अपने आईज से फोटो खींच लो, इस स्लाइड का, इस पेज का फोटो खींच के रख लो अपने ब्रेन में, उस कोने में रख लो जहां से कोई डिलीट ना कर सके। कि मैं पढ़ा, मैं बना, बन के पैसे कमाया, किस चीज के लिए? हैप्पीनेस के लिए, राइट? तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ हैप्पीनेस, और फिर देखना आप हैप्पी हुए और नहीं हुए तो हैप्पीनेस के लिए ही सोचो, ओनली एंड ओनली दैट। अरे आपकी लड़ाई हो गई दोस्त के साथ, बहुत फाइटिंग करोगे जब आप कॉलेज आओगे ना, बहुत कुछ करोगे आप लोग, बिकॉज हमें तो 25 साल हो गए, तो हम देखते आ रहे हैं बच्चों को हर साल। लेकिन क्या आपको लगता है इस फाइटिंग के बाद आप हैप्पी हैं? नहीं है। पर काश ये चीज कोई पहले बता दे कि इस लड़ाई के बाद ना, मुक्काबाजी के बाद तो मुझे खुशी तो नहीं मिलने वाली नहीं है। मैं कर तो रहा हूँ हर चीज खुशी के लिए, तो मैं क्यों करूं मुक्केबाजी, राइट? मैंने किसी का मर्डर कर Yes, दिया ma'am. उठ के, क्या उस मर्डरर को ये पता है कि उसके मर्डर करने के बाद वो खुश हो रहा है? वो क्यों कर रहा है ऐसा? इट इज ऑल इम्पल्सिव, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि आप जो भी कुछ करते हो, करने के पीछे आपको खुशी मिलनी चाहिए। जब खुशी ही नहीं है आपको वो काम करके, आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका नतीजा तो गलत निकलता है, फिर आपकी खुशियां, जो पल भर की खुशी आपको मिली थी, वो भी छिन जाती है आपसे, राइट? और जब हम आज के जनरेशन को ये चीज बता पाएंगे, तो उम्मीद करो बच्चों कि 1.5 लाख बच्चा ये लेक्चर अभी पढ़ रहा है, तो आने वाले भविष्य में कितना सुखमय, समृद्धि भरा हुआ जीवन होना है सबों का। तो जो हमने सोचा था ना, सुना था बचपन में, आप भी सुने होंगे, एक कहा जाता है कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, राम राज्य, जहाँ राजा भी खुश हो और प्रजा भी खुश हो, जहाँ किसी को किसी से दुश्मनी ना हो, जहाँ किसी को मारने की जरूरत ना पड़े, कोई किसी की प्रॉपर्टी छीनने की जरूरत ना पड़े। तो जब हम इसका बीजारोपण करेंगे आज, तो तकरीबन 50 साल आते आते
ये 1.5 लाख बच्चा जो है वो करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब 1 करोड़ 30 लाख की जनता में से, 125 करोड़ जनता में से हम शायद 70-80% जनता इस बात को समझ चुके होंगे, और हम उस पीसफुल एंड फेयर एनवायरनमेंट, लड़कियों के लैंग्वेज में बहुत रहता है दिस इज नॉट फेयर, है ना, ये बायसनेस है, ये सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएंगे और अपने जीवन की सफलता को अपने हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। राइट? अभी तो हमारे पास ये हालत है कि हम एक खरीदते हैं, खुश होने के बजाय हमें दूसरे की भूख तुरंत शुरू हो जाती है। मैंने एक तो ले लिया येलो शर्ट, नाउ आई नीड टू ब्रिंग रेड। अरे यू फर्स्ट वियर येलो, यू यूज येलो शर्ट, फील हैप्पी दैट यस आपने एफर्ट्स किया, येलो लेने थे आपने ले लिया। कुछ दिन तो येलो के साथ खुशियां मनाओ ना, फिर रेड लेना। तो ये जो भूख है ना, ये जो हमारी सोच की कमी है, ये जो हमारी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, इसके वजह से तो हम करोड़ों कमा के भी खुश नहीं हो रहे हैं, है ना। हम सड़क गाड़ी खरीद रहे हैं 50 लाख की, करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, पर वो गाड़ी चल कहाँ रही है? इंडियन ट्रैफिक में ना। राइट? आप खरीदते हो जिसका स्पीड जो है 400 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, इट्स अ काइंड ऑफ जेट, पर चलाना कहाँ है आपको? सड़क तो इंडिया की होगी ना? नहीं, फिर आपका तो पैसा ही बेकार हुआ। उसी स्पीड को तो आप यहाँ पे कहीं नहीं चला पाओगे। ऐसी काफ़ी चीज़ों का एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी आने वाले टाइम में, जिससे आपको अपने लाइफ का, अपना एम, अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व के बारे पता चलेगा। और इस सब्जेक्ट का यही औचित्य है बच्चों, हम लोग बहुत पढ़ेंगे, इसको बहुत समझेंगे, और आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पे आपको खुद से बोलना है। आज बच्चों ने, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, मैं फेस नहीं देख पा रही हूँ, बट आई एम congratulating them that yes, they have answered my question, they took the chance to answer, participate, so they are, क्या कहते हैं, बधाई के पात्र हैं। So I am congratulating them, and the rest of the student who has not participated today, maybe because of any reason, कुछ भी हो सकता है, नेट नहीं चल रहा हो सकता है अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो सकता आज उनको दिल ना हो जवाब देने का, अच्छा फर्स्ट डे ही तो है, मैम से बाद में बात कर लेंगे, या मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी सुनाई देगी, मैं चुप रह जाता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं बोलूँगा। इन सारे कैटेगरी के बच्चों को भी नेक्स्ट डे आंसर करने हैं, बिकॉज मेरी नज़र में सारे बच्चे तो एक समान हैं। There is no difference between you all. You all are my dearest one, dearest student, my dearest child. With this, I would stop my lecture right now, and we will meet again and again and again. I will Okay, teach ma'am. this subject. Thank you. हाँ, I will Thank you, teach ma'am. this subject. अभी 21 दिन का है। हाँ, हम बहुत सारी बातें करेंगे। आपके जीवन का जो ये जर्नी है, उसको बहुत ही सुखमय बनाएंगे, बहुत कंफर्टेबल बनाएंगे, और आपकी जो पोटेंसी है उसको इस लेवल तक ले जाएंगे जो मैंने कहा था, वन लाइफ इज नॉट ओनली वन लाइफ, वन लाइफ मीन्स इट्स अ होल वर्ल्ड। राइट? उस चीज को आप फील महसूस कर पाओगे, उस लेवल तक हम ले जाएंगे इस मैटर को। राइट? विद दिस आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग ऑफ स्क्रीन। Lots and lots of good wishes to all of you. Thank you. Right? Thank you, ma'am. Let me my video. I'm not able to on my video.